हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने इस प्यारे से एजुकेशनल चैनल सिलेक्शन इजी वे पर। आज हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग का चैप्टर नंबर 2, कैलेंडर। चलिए हम शुरुआत करते हैं अपनी इस प्यारी सी क्लास का। कैलेंडर कैलेंडर में हम क्या क्या पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कैलेंडर में कोई भी डेट है, कोई भी डेट है, मान लो 25 जनवरी 2026। इस डेट को हमें बताना पड़ेगा कि क्या वार है। मान लो हमें बताना है 25 जनवरी को 2026 को कौन सा वार है। तो इसे सोल्व करने के लिए हम कुछ कंसेप्ट जानते हैं। सबसे पहले चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करें मंथ की कोड की बात करते हैं। अगर एक होता है सिंपल ईयर और एक होता है लीप ईयर। सिंपल ईयर और लीप ईयर में क्या अंतर होता है? जो 4 से डिवाइड हो जाए वो तो है लीप ईयर, और जो 4 से डिवाइड ना हो वो क्या होगा? सिंपल ईयर। अगर हम बात करें शताब्दी ईयर की, शताब्दी ईयर मतलब जिसके पीछे 2 जीरो, जैसे कि 1400, 1900, 1800, 1600, ये हैं सब शताब्दी ईयर। ठीक है। इनको कैसे बताएंगे कि ये लीप ईयर है कि नहीं है? तो हम इनको 400 से डिवाइड करें। ठीक है। अब हम याद करते हैं कोड। जनवरी का जो कोड है, जनवरी का कोड है 1, फरवरी का 4, मार्च का 4, अप्रैल का 0, मई का 2, जून का 5, जुलाई का 0, अगस्त का 3, सितंबर का 6, अक्टूबर का 1, नवंबर का 4 और दिसंबर का 6। तो हम कैसे याद करेंगे इनको? 144, 025, 036, 146, तीन तीन टुकड़ों में हम इनको डिवाइड कर लेंगे। ठीक है। ये तो गए हमारे मंथ के कोड। अगर अगर लीप ईयर होगा, लीप ईयर होगा तो हम जनवरी और फरवरी के कोड 0 और 3 को लेंगे। ठीक है। अगर लीप ईयर होगा तो। अगर सिंपल ईयर है तो हम लेंगे 1 को और 4 को। उसके बाद हम जो डेज हैं उनको देखते हैं। संडे अगर 1 आया है तो हम उसको लेंगे संडे, 2 आया है तो हम लेंगे मंडे, 3 आया है तो हम लेंगे ट्यूसडे, 4 आया है तो हम लेंगे वेडनेसडे, 5 आएगा तो हम लेंगे थर्सडे, और 6 आएगा तो हम लेंगे फ्राइडे, और 0 है तो हम लेंगे सैटरडे। ठीक है। अगर मान लो ईयर का कोड क्या है, मान लो 1200 है, तो 1200 का कोड क्या होगा? 6 होगा। 1300 है तो 4 होगा। 1400 है तो 2 होगा। और 1500 है तो भी 1500 होगा तो क्या होगा? 0 होगा। अगर हम 1200 में 4 जोड़ दे तो क्या होगा? 1600। तो 1600 का कोड क्या है? सेम। 1600 में हम 4 जोड़ दे तो क्या होगा? 2000। किसका भी सेम। ठीक है। वैसे ही तो हर 4 साल में ये क्या है? रिपीट हो रहा है। हर 4 साल में 1200 का 6, 1600 का 6, 2000 का 6। अगर हमें आगे और पता करना है तो 4 जोड़ देंगे तो क्या होगा? 24। तो क्या होगा? 6। हर 400 ही। ठीक है। चले हम क्वेश्चन से इनको यूज करते हैं और याद करते हैं। चलो, पहला क्वेश्चन है कि 15 जनवरी 1947 को कौन सा वार है? डे बताना। ठीक है। तो हम डे बताने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले हम लेते हैं, जैसे कि ये है 15 जैन
1947। ठीक है, सबसे पहले हम डेट को सोल्व करते हैं, तो 15 का प्लस जनवरी। जनवरी का कोड क्या था, पहले हम चेक करेंगे लीप ईयर है कि नहीं है। तो 47 डिवाइड में 4, तो ये लीप ईयर नहीं है, कट नहीं रहा, तो ये लीप ईयर नहीं है। कैसा है, सिंपल ईयर। तो सिंपल ईयर के लिए कोड क्या है जनवरी का, 1। ठीक है, 1900 का कोड क्या था, 0। ठीक है, उसके बाद हम लेते हैं इन दो डिजिट को। एक बार तो हम 7 से डिवाइड करते, एक बार हम 4 से डिवाइड करते। तो 7 से करेंगे तो क्या आएगा, 42 जा रहा है। देखो, रिमाइंडर हमें 5 मिलेगा। कैसे, देख, 47 डिवाइड बाई 7, 7 6 जा 42, तो रिमाइंडर क्या बचा, 5। तो रिमाइंडर को हम यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद हम 4 से डिवाइड करेंगे इसको, 47 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, बचा क्या 7, 4 1 जा। तो हम इसको क्या लेंगे, भागफल को लेंगे। यहाँ पर कितना आएगा, 11। और इन सब को जोड़कर हम किससे डिवाइड कर देंगे, 7 से। ठीक है, अगर हम इनको जोड़ेंगे तो 15 और 1 16, 16 और 5 21, 21 और 11 32। तो रिमाइंडर कितना बचे, 4, क्योंकि इसको 7 से डिवाइड भी करेंगे। तो जो 4 है, तो 4 कोड किसका था, वेडनेसडे का। इस तारीख को क्या था, वेडनेसडे। ठीक है, एक इस क्वेश्चन की एक शॉर्ट ट्रिक भी है, कैसे हम सोल्व करेंगे देखते हैं। हम या डायरेक्ट ही 7 से डिवाइड कर देंगे, 15 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 1। प्लस जनवरी का कोड क्या है, 1। प्लस उनका कोड क्या है, 0। प्लस 47 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 5। प्लस, और जो 4 में लीप ईयर कितने, 47 में लीप ईयर कितने हैं, 11। तो हम इनको डिवाइड करेंगे, 7 कट जाएगा, बचा क्या, 11। 11 को 7 से करेंगे तो 4 मीटर बचेगा। और 4 कोड किसका है, वेडनेसडे का। ठीक है, चलिए हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। ये है 11 फरवरी 1992। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, डेट को। तो डेट है 11, तो इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 4। प्लस फरवरी का कोड क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे ये लीप ईयर है कि नहीं है। तो लास्ट के 2 डिजिट को हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो ये 23 वर में जाएगा। तो मतलब ये क्या है, लीप ईयर है। और लीप ईयर है तो हम फरवरी का कोड क्या लेंगे, 3। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो शताब्दी का कोड क्या है, 1900। 1900 का कोड क्या है, 0। उसके बाद हम लास्ट के 2 डिजिट को 4 से और 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 से करेंगे तो 90 बन जाएगा। तो रिमाइंडर कितना बचा, 1। तो 1 यहाँ पर लिख। प्लस 4 से करेंगे तो क्या आएगा, 23। और इनको सम कर देंगे हम, और 7 से अगर सम 7 हो रहा है तो उसको हम पहले ही काट देते हैं, 4। यहाँ पर क्या बचा, 24। 24 को जो हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 3। और 3 रिमाइंडर किसका होता है, ट्यूसडे का, मंगलवार का। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 3 सितंबर 1900 का कौन सा वार होगा, कौन सा डे होगा, देखते हैं। 3 को 3 लिख देंगे क्योंकि ये 7 से छोटा है। सितंबर का कोड क्या होता है, 144, 025, 036 और 146। तो सितंबर कौन सा महीना था, 9वां। तो 9वें महीने का कोड क्या है, 6। ठीक है,
उसके बाद 1900 का कोड क्या होता है? 0 प्लस, और लास्ट के 2 डिजिट को हम 0 से, सॉरी, 4 से और 7 से हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। 4 से करेंगे तो क्या आएगा? 0। 7 से करेंगे तो क्या आएगा? 0। तो यहाँ पर क्या सम आएगा? और इनका सम कितना आ गया? 9। और 9 का हम जब 7 से डिवाइड करते हैं तो क्या बचेगा? 2। और 2 कोड किसका होता है? मंडे का। तो इस दिन क्या होगा? मंडे होगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 18 सितंबर 2015 को कौन सा वार हो? तो हम देखते हैं, पहले हम डेट को डिवाइड करते हैं 7 से, तो रिमाइंडर क्या बचे? 4। सितंबर का कोड कितना था? 144, 025, 036, 146। तो सितंबर कौन सा महीना होता है? बस बात, तो 6 कोड है इसका। उसके बाद 2000 का कोड कितना होता है? 6 होता है, क्योंकि ये होता है ना 1200, 1300, 1400 और 1500। 1200 का कोड कितना होता है? 6। 1300 का 4, 1400 का 2 और 1500 का 0। तो 4 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 1600। दो 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 2000। 2000 का कोड कितना हो गया? 6। तो हमने लिख दिया क्या? 6। तो और 15 को, लास्ट के 2 डिजिट को हम 4 से और 7 से डिवाइड करते हैं। तो 4 7 से करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। 4 से डिवाइड करेंगे तो भागफल कितना बचेगा? 3। 4 से जब हम डिवाइड करते हैं तो भागफल को लेते हैं, और 7 से जब डिवाइड करते हैं तो शेषफल को लेते हैं। ठीक है, तो हम इनको सोल्व करते हैं। 6 और 1, 4 और 3, 7। तो क्या बचा? 6। तो रिमाइंडर क्या बचा? 6। और 6 कोड किसका होता है? फ्राइडे का। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फ्राइडे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 8 अक्टूबर 2009 को कौन सा वार होगा? तो 8 को जब डिवाइड करेंगे 7 से तो 1। अक्टूबर का कोड क्या होता है? 1। क्योंकि देखो, 144, 025, 036, 146। अक्टूबर होता कौन सा महीना? 10वां। तो क्या आएगा? 1 कोड इसका। उसके बाद हम बात करते हैं 2000 की। कोड क्या होता है? 2000 का कोड होता है 6। अब हम करते हैं लास्ट के 2 डिजिट को, 09 को हम एक बार तो 7 से और एक बार 4 से। 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 2 प्लस, 4 से हम डिवाइड करेंगे तो भागफल क्या आएगा? 2। 3 को हम सोल्व कर देंगे। 6 और 1 7, 4 और 1 5। तो रिमाइंडर कितना आ गया? 5। तो 5 रिमाइंडर किसका होता है? कोड क्या होता है? राष्ट्रीय का। ये हमारा आंसर। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 24 जून 1857। तो 24 को सबसे पहले हम 24 को डिवाइड करते 7 से, तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 3। जून का कोड कितना होता है? 5। क्योंकि 144, 025, 036, 146। और जून होता कौन सा है? छठा महीना। तो छठा के लिए कोड क्या होगा? 5। ठीक है, 1800, 1800 के कोड कितना होगा? 4। क्योंकि देखो, 1200, 1300, 1400
और 1500, 6420। तो इसके लिए कोड कितना होगा? इसमें 400 जोड़ेंगे तो कितना का 1800, और 1800 के लिए कोड कितना होता है? तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, ठीक है। उसके बाद 1800 को हो गया और बचा 57। इसको हम 7 से और 4 से डिवाइड करेंगे। 7 से करेंगे तो 8 भर में, तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 1। इसको हम जब 4 से करेंगे तो क्या आएगा? भागफल 14। ठीक है। तो सम जहाँ पर भी 7 का मल्टीपल का बन रहा हुआ काट दे। 5 और 2 7, तो बचा क्या? 4। और 4 कोड किसका होता है? वेडनेसडे का। क्या होगा? वेडनेसडे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखते हैं 11 जून है, 11 तारीख का क्या होगा? शेष पल 4, क्योंकि 7 से डिवाइड करते हैं। जून का कोड क्या होता है? 5। 1700 का कोड क्या होता है? 2, नहीं 4, प्लस। अब हम 23 को डिवाइड करेंगे 7 से और 4 से। 7 से करेंगे तो क्या रिमाइंडर बचेगा? और यहाँ पर भागफल क्या बचेगा? 5। जो सम होगा उसको काट देंगे, 5 और 2 7, 4, 5 और 4 बचा। तो 5 4 9, 9 और 4 13। इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर बचेगा? 6। और 6 रिमाइंडर किसका है? फ्राइडे का। अब हम चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। 12 अक्टूबर 1787 को कौन सा दिन होगा? तो 12 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा? 5। अक्टूबर का कोड क्या होता है? 1। 1700 का कोड क्या होता है? 4। और 87 को हम 7 से और 4 से डिवाइड करेंगे। 7 से करेंगे तो यही आएगा। रिमाइंडर कितना बचेगा? 3। और 4 से करेंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा? भागफल आएगा 21। तो ये 7 से तो कट गया डायरेक्ट। 4 और 3 7। तो रिमाइंडर कितना बचा? 6। और 6 रिमाइंडर किसका होता है? फ्राइडे का। ठीक है। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 26 नवंबर 1994 को कौन सा दिन होगा? तो हम 26 तारीख को लेंगे तो 26 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 5। नवंबर का कोड कितना होता है? 4। 1900 का कोड कितना होता है? 0। अब हम लास्ट दो डिजिट को 7 से और 4 से डिवाइड करेंगे। 7 से करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 3। 13 7 91, तो 3 बचेगा। और इसको हम 4 से करेंगे तो इस भर में भागफल आएगा। और जहाँ भी सम 7 का मल्टीपल हो जो काट देते हैं। तो 23 और 5 28, और 28 को जब 7 से कटेंगे तो 0। और 0 कोड किसका होता है? शनिवार का। ठीक है। सैटरडे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो कि इसमें डेट दे रखी है वो दो दे रखी है। एक का तो वार हमें, एक का तो डे दे रखा है और एक का हमें बताना है। तो 18 जुलाई 1973 को है मंडे। 26 नवंबर 1921 को हमें बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 7 डिवाइड करेंगे इसको, तो क्या रिमाइंडर रहेगा? 4। जुलाई का कोड क्या होता है? 0। 1900 का कोड क्या होता है? 0। जब हम 73 को एक बार 7 से और एक बार 4 से डिवाइड करेंगे, 7 से करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 3।
उसके बाद 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, भागफल 18। तो यहाँ पर सम है 4 और 3 7। 18 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 4। और 4 कोड किसका था, वेडनेसडे का। तो वेडनेसडे में कितना कम है, वेडनेसडे से 2 कम है। ठीक है, -2 का रखा है। इसी प्रकार हम इस डेट को निकालेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 5। नवंबर का कोड कितना होता है, 4। 1900 का कोड कितना होता है, 0। 21 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। और 4 से डिवाइड करेंगे तो भागफल क्या आएगा, 5। तो इसको हम सम करेंगे तो क्या होगा, 5 5 और 4। तो 5 और 5 10 और 4, जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0। और 0 किसका होता है, सैटरडे का। सैटरडे में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, थर्सडे। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 17 जून को क्या है, थर्सडे है। ठीक है, तो 18 दिसंबर 1961 को कौन सा डे होगा। तो हम सबसे पहले देखते हैं, 17 इसका हो जाएगा 3। जून का कोड कितना होता है, 0। 1900 का कोड कितना होता है, 0। इसको हम 7 से और 4 से डिवाइड करेंगे, 7 से करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 3। और 4 से डिवाइड करेंगे तो से भागफल कितना आएगा, 14। तो हम इसको करेंगे तो 14 कट जाएगा, 6 बचेगा। और 6 किसका होता है, फ्राइडे का। और फ्राइडे में से कितने माइनस कर रखे हैं, 1। तो यहाँ हम भी सोल्व करेंगे कि 18 है तो इसको करेंगे 4। दिसंबर का कोड कितना होता है, 6। 1900 कोड कितना होता है, 0। 61 को हम करेंगे 4 से और 7 से, तो 7 से करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 5। और 4 से करेंगे तो इसका भागफल कितना आएगा, 15। अब हम इसको 15 और 6 21, 7 से कट रहा है तो 9 आया। 9 को हम 7 से करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा, 2। और 2 होता है किसका, मंडे का। तो मंडे में से 1 माइनस कम भी कर देंगे। तो मंडे में से 1 माइनस कर दिया तो क्या आएगा, 30 तारीख को क्या होगा, संडे। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन है, 18 नवंबर 1962 को कौन सा बार है, ट्यूसडे। ठीक है, तो 28 जून 44 को कौन सा बार है? चलते हैं, 18 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 4। प्लस नवंबर का कोड कितना है, 4। कोड कितना है, 0। 62 का अब हम डिवाइड करेंगे 4 से और 7 से। 7 से करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 6। प्लस 4 से हम डिवाइड करेंगे तो भागफल कितना आएगा, 15। तो अब हम इसको 15 और 6 21, तो 8 बचा। तो 8 को जब हम 7 से करेंगे तो क्या आएगा, 1। और 1 किसका रिमाइंडर होता है, संडे का। और संडे में कितना प्लस कर रखा है, 2। ठीक है, अब हम इसको सोल्व करते हैं तो 28 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा, 0। जून का कोड कितना होता है, 0।
जब हम 44 को 7 से और 4 से करेंगे, 7 से करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 2 प्लस, जब 4 से करेंगे तो भागफल क्या आएगा, 11। तो टोटल सम कितना का 13, 13 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा, 6। और 6 रिमाइंडर किसको होता, फ्राइडे का। और फ्राइडे में हम जब 2 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, संडे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, संडे। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फिफ्टीन अगस्त 15 अगस्त 1947 को क्या था, फ्राइडे। ठीक है, तो 26 जनवरी 50 को। तो इसको हम सोल्व करते हैं, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर, 1। और हम बात करें अगस्त के कोड की, कितना होता है, 3। 1900 का कोड कितना होता है, 0। 47 को जब हम डिवाइड करेंगे 7 से और 4 से तो रिमाइंडर क्या होगा, 5। और जब हम 4 से करेंगे तो भागफल आएगा 11। ठीक है, इसको 11 और 3 14, तो बच्चा कितना, 6। और 6 कोड किसको होता, फ्राइडे का। तो ये क्या है, फ्राइडे। तो सेम डे है ये। ठीक है, इसी हम सोल्व करेंगे। तो 26 को डिवाइड करेंगे 7 से तो कितना बचेगा, 5। जनवरी का कोड कितना होता है, पहले हम, जनवरी या फरवरी आती है तो हम पहले ईयर को चेक करते हैं। तो ये क्या है, सिंपल ईयर है। तो सिंपल ईयर के लिए क्या कोड होगा, 1 प्लस 1900 का कोड कितना है, 0। 50 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, 1। और 4 से करेंगे तो भागफल आएगा 12। तो हम इसको सोल्व करते हैं, 12, 13 और 14। तो रिमाइंडर क्या बचा, 5। 5 किसके लिए आता है, थर्सडे के। ठीक है, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 10 जुलाई 1941